नमस्ते सभी को, मेरा नाम है गीता और आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं सीटेट के पेपर 2 के बारे में। सीटेट का पेपर 2 मैंने एसएसटी से दिया था, उसमें मेरा मेन सब्जेक्ट मैंने एसएसटी चूज किया था और एसएसटी की पढ़ाई के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की 6, 7 और 8 की बुक्स पढ़ी थी, जिनमें हमारा इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, ये 3 बुक्स मैंने 6 to 8 कंप्लीट की थी। तो आइए जानते हैं कि हमें एनसीईआरटी किस तरीके से और कैसे पढ़नी चाहिए। देखिए, सीटेट का एग्जाम कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि इसमें सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन ही आएंगे। सीटेट के एग्जाम के लिए आपके पास जो सब्जेक्ट होता है, जो सिलेबस होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी ऐसी फैक्चुअल चीजें इसमें बहुत ही कम आती हैं। कथन, निष्कर्ष, ये सब चीजें, पैरागोजिकल इश्यूज, ये सब चीजें इसमें बहुत ज्यादा आती हैं। हालांकि पैरागोजिकल इश्यूज सिर्फ 20 मार्क्स का ही आता है, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट होता है हम सिर्फ उसी की बात करते हैं। तो हमारे इतिहास में आपने जो टॉपिक्स देखे होंगे, प्राचीन नगर, साथ में चरवाही समुदाय, तो इनके लिए समझ विकसित करने की जरूरत होती है। तो मैं आपको कोई भी अदर बुक एडवाइस नहीं करूंगी। आई थिंक मेरे हिसाब से एनसीईआरटी पढ़ना सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा और उसके लिए आपको एक समझ विकसित करनी होगी। उसको पढ़ते समय आपको जो मेन फैक्चुअल चीजें होती हैं उनको हाईलाइट करना होगा। कई बार वो चीजें क्रम से आ जाती हैं कि क्रमवार पूछ लेते हैं, कौन सा पहले कौन सा बाद में, और उनकी स्थितियां पूछ लेते हैं, समुदाय के नाम पूछ लेते हैं कहाँ पे है। तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी पढ़ते समय आप मैपिंग का विशेष ध्यान रखें। और देखिए, भूगोल में तो उन्होंने बकायदा दिया हुआ है कि मानचित्र, ग्लोब, ये सब चीजें तो आपको जरूर अध्ययन करनी है। तो इन सब चीजों के थ्रू आप जल्दी ही समझ जाते हैं और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। तो जितना हो सके मैं आपको कोई भी अदर नोट्स के लिए एडवाइस नहीं करूंगी। एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए और उन्हीं के लिए अपनी एक समझ डेवलप करिए। जब आप सीटेट का सिलेबस देखते हैं तो आप सिलेबस को देखकर ही समझ जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब पढ़ेंगे तो उनको पढ़ते समय भी आप देखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल कितना टफ होता है। और आई थिंक इसमें मार्क्स गेन करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और इसका तो सिलेबस भी इतना वास्ट होता है एसएसटी का कि इसको कवर कर पाना भी इतना मुश्किल पड़ जाता है कई बार। लेकिन उसके साथ साथ आपको जो है पेपर पास करना है तो मेहनत तो आपको करनी ही होगी, आपको अपना लगन जज्बा तो दिखाना ही होगा। तो इसलिए मैं सभी को एडवाइस करूंगी, जितना हो सके जब भी आप रीडिंग करें या बुक्स पढ़ें तो की पॉइंट्स को हाईलाइट करें। जो चीजें हैं मेन उनको फैक्ट टू फैक्ट एक स्टोरी लाइन की तरह उनको लेकर जाएं। जो अगर आपने चरवाहा समुदाय पढ़ा है तो उसके बारे में आपको फैक्चुअल चीजें सारी याद होनी चाहिए, सारी पता होनी चाहिए। वो हमारे देश में किस तरफ उनका विकास हुआ था, किस तरफ वो लोग ज्यादा रहते थे, कहाँ कहाँ घुमंतु लोग थे, कहाँ कहाँ पर हमारे आदिवासी समुदाय थे। तो इस तरह की चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस में कुछ चीजें ऐसी आती हैं जैसे कि विविधता। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में सांप्रदायिकता, जातिवाद, वर्ग संघर्ष, मार्क्सवाद, इन सब चीजों के लिए आपको अलग अलग अवधारणाएं देखने को मिलेंगी। आई थिंक जो हम अब तक सुनते आ रहे हैं उससे अलग हमें कॉन्सेप्ट में पढ़ने को मिलता है। तो उनकी आपको एक समझ विकसित करनी है। पॉलिटिकल साइंस में मैंने कई बार एनसीईआरटी अब तक पढ़ चुकी हूँ। मैं आई थिंक मैं 4 to 6 टाइम में एनसीईआरटी पढ़ चुकी हूँ आफ्टर सीटेट के एग्जाम भी। तो मेरे ख्याल से आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए एक विशेष रणनीति अपनानी चाहिए। आपका उससे एक बेस मजबूत होगा। तो अगर आप सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं तो एसएसटी के लिए मैं स्पेशली रिकमेंड करती हूँ कि आप प्लीज 6 to 8 एनसीईआरटी जरूर कवर करें। और आप सभी को सीटेट के एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। देखिए, एक मेन चीज एसएसटी के पैरागोजिकल इश्यू के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस समय हम एनसीईआरटी का अध्ययन करते हैं तो शुरू में ही उसकी भूमिका दी हुई होती है, उसके पढ़ाने के उद्देश्य दिए होते हैं। तो उन्हें आप पढ़कर जरूर समझें कि किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर इन पुस्तकों की रचना की गई है, इन पुस्तकों को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया गया कि कौन सी समझ डेवलप करने के लिए इन पुस्तकों को लाया गया है। तो ये सब चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी टीचिंग एबिलिटी उतना ही ज्यादा विकसित होगी और आपको समझ आएगा वो कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली। तो आई थिंक आपको उनके उद्देश्य और भूमिका जरूर। देखिए, कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही होती है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीटीजीटी, पीजीटी, और उसके बाद सीटेट में एसएसटी, मतलब सेंट्रल के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें एनसीईआरटी तो हमें पढ़ना पड़ता ही है, क्योंकि ये बेस मजबूत करने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। दूसरी बात ये भी है कि एसएसटी पढ़ने के दौरान आपको जो मेन चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैं क्या करती थी कि मैं उनको मैपिंग के थ्रू पढ़ती थी। इतिहास भी मैंने मैप के थ्रू ज्यादा पढ़ा है। नॉर्मली उसमें जो क्वेश्चन आते थे मुझे काफी बाद में जाकर पता चलता था, जैसे कि मैं 1-2 मैंने एग्जाम दिए थे या फिर मैं पीवाईक्यूज लगाती थी तो उस समय मुझे पता चलता था कि प्राचीन समय में कौन सा मेन पतन था, प्राचीन समय में कपड़ों के लिए कौन सा मेन शहर था। तो वो शहरों के बारे में जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो मुझे एनसीईआरटी में ही मिले थे, मुझे किसी बड़ी बुक्स में भी क्वेश्चन नहीं मिलते थे। तो आई थिंक बहुत ही फायदा होता है एनसीईआरटी पढ़ने का, बेस भी मजबूत होता है। साथ में छोटी छोटी चीजें जो एनसीईआरटी की बुक से हमें मिल जाती है वो हमें अदर बड़ी बुक से नहीं। देखिए, जिस समय मैंने एसएसटी एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया था तो मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था। मैंने सिर्फ बुक उठाई और मैं सभी मेन चीजें पढ़ती थी। लेकिन सीटेट में एक बकायदा सिलेबस हमारे सामने होता है, तो मैं सभी को ये एडवाइस दूंगी कि उस सिलेबस को उतारिए और जैसे ही आप एक टॉपिक खत्म करते हैं उस पर निशान लगाइए कि आपने टॉपिक फिनिश कर लिया है, इसके नोट्स बना लिए हैं और अब आपका रिवीजन रह गया है। और रिवीजन टाइम टू टाइम प्लीज करते रहिए, क्योंकि रिवीजन हमारा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखने के लिए। देखिए, आप स्क्रीन पर सीटेट एसएसटी का सिलेबस भी देखिए। इसमें बकायदा वो सब टॉपिक हैं जो किसी बड़ी बुक्स में नहीं मिलेंगे। ये सारे टॉपिक आपको एनसीईआरटी के अंदर ही मिलते हैं। तो जो एग्जामिनर होता है वो एग्जाम को इसी बेस पर ध्यान में रखकर बनाता है। ये सारे, क्योंकि एक टीचर जब बनता है 6 to 8 के लिए, जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उनके अंदर इतना समझ तो होना चाहिए कि आप जिस क्लास के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जहां पर पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो, तो
उतने विषय वस्तु की आपको समझ है कि नहीं है। इसलिए 6 to 8 एनसीईआरटी हमारे यहाँ पर बिल्कुल कंपल्सरी होता ही है पढ़ना। आई थिंक मैं सभी को रिकमेंड करूँगी, प्लीज़ ये तो ज़रूर पढ़ें अगर आपको सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए क्लियर करना है या फिर क्वालीफाई करना है।